नमस्कार। कभी ये बात मन में आई है कि भारत में कुछ शिव मंदिर दूसरों से ज्यादा पवित्र क्यों माने जाते हैं? असल में इसका जवाब छिपा है ज्योतिर्लिंग के कॉन्सेप्ट में। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य एनर्जी सेंटर हैं जहां भगवान शिव खुद रोशनी के एक स्तंभ, एक पिलर के रूप में प्रकट हुए। तो चलिए आज इन रोशनी के स्तंभों के पीछे की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? ये शब्द हम सब ने कई बार सुना है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ पत्थर की एक मूर्त है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छुपा है? देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सीधा मतलब है रोशनी का स्तंभ। जरा सोचिए, एक ऐसी दिव्य रोशनी जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, जिसका कोई और छोर नहीं। ये वो जगहें हैं जहां भगवान शिव को किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसी निराकार हर जगह मौजूद रोशनी के रूप में पूजा जाता है। यही उनका परम स्वरूप है। और पूरे भारत में ऐसे एक दो नहीं, बल्कि 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। लोगों के लिए इन जगहों की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। और मान्यता तो यही है कि इन पवित्र जगहों के दर्शन करने भर से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को शिव की कृपा मिलती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सोमनाथ, जहां ब्रह्मांड के संतुलन और एक श्राप से मिली मुक्ति की एक कमाल की गाथा बसी है। तो किस्सा कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उनका सारा प्यार, सारा ध्यान सिर्फ एक पर था, रोहिणी पर। अब यह भेदभाव प्रजापति दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी चमक, सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। और हुआ भी वही। श्राप के असर से चंद्र का तेज घटने लगा और वो धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगे। अब इस बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या था? तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। चंद्र की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत हल निकाला। उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि उससे एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि चंद्र महीने के एक पक्ष में घटेंगे, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और दूसरे पक्ष में फिर से पूरे होंगे, यानी शुक्ल पक्ष। और बस यहीं से चंद्रमा की कलाओं यानी फेजेस ऑफ द मून का जन्म हुआ और प्रकृति का बिगड़ा हुआ संतुलन फिर से बन गया। अपनी इसी कृपा के प्रतीक के रूप में शिव हमेशा के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं बस गए। तो ये थी सोमनाथ की कहानी। लेकिन अब चलते हैं उस मूल कहानी पर, जो बताती है कि ज्योतिर्लिंग का ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से और कैसे शिव की सर्वोच्चता स्थापित हुई। एक बार की बात है, दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा और दुनिया को चलाने वाले विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। जब उनकी बहस एक बड़े झगड़े का रूप लेने लगी, तो इस मामले को सुलझाने के लिए भगवान शिव बीच में आए। और वो कैसे आए? एक ऐसे विशाल, चमकते हुए रोशनी के स्तंभ के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग जिसका कोई अंत ही नहीं था। वो स्तंभ आकाश और पाताल को चीरता हुआ तीनों लोकों में फैल गया। तो ये तय हुआ कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी ने एक सूअर का रूप लिया और स्तंभ का आधार खोजने नीचे की ओर गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका सिरा खोजने ऊपर की ओर उड़े। लेकिन दोनों ही उस अनंत स्तंभ का कोई छोर नहीं ढूंढ पाए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया। विष्णु जी ने वापस आकर ईमानदारी से अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं इसका अंत नहीं खोज सका। लेकिन ब्रह्मा जी अपने अहंकार में एक झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। बस इसी एक झूठ पर शिव ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि दुनिया में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु को उनके बराबर ही पूजा जाएगा। और कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस जगह ये रोशनी का स्तंभ प्रकट हुआ था, वही जगह काशी विश्वनाथ कहलाई। चलिए अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे रामायण से जुड़ी है। ये कहानी है भक्ति और माफी की ताकत की। लंका पर विजय पाने के बाद भी भगवान राम के मन में एक बोझ था। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था और उसकी हत्या करने से राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जो उस जमाने में सबसे गंभीर पापों में से एक माना जाता था। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से एक पवित्र लिंगम लाने के लिए भेजा। लेकिन हनुमान जी को लौटने में देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने वहीं समुद्र किनारे की गीली रेत से एक लिंगम बना दिया ताकि पूजा समय पर पूरी हो सके। राम ने उसी रेत से बने लिंगम की स्थापना की और उसकी पूजा की।
और वही लिंगम बाद में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पाप से मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि इनकी एक जीती जागती विरासत है। तो अगर हम इन कहानियों का सार निकालें तो क्या है? ये हमें सिखाती हैं कि कैसे शिव ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं, जैसा हमने सोमनाथ की कहानी में देखा। ये उस परम सच को सामने लाती हैं जो ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा में दिखा। ये रामेश्वरम की तरह दिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पापों से भी मुक्ति दिला सकती है। और हर कहानी में अहंकार पर विनम्रता की जीत और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता छिपा है। तो आखिर में एक सवाल, पत्थर और पूजा पाठ से परे रोशनी और मुक्ति की ये प्राचीन कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? जरा सोचिएगा।